नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरस्वती लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता और इंग्लिश में इसका वर्ड होता है क्या, प्रोबेबिलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। सर्वप्रथम तो मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ एक बार। प्रायिकता गणित की वह शाखा जिसमें शंकाओं, अशंकाओं व संभावनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अर्थात जिसमें शंकाओं, अशंकाओं और संभावना का अध्ययन किया जाता है, उन्हें सरल किया जाता है, उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो इसको हम साधारण भाषा के माध्यम से एक बार समझते हैं तो आपको आगे आसानी रहेगी। प्रायिकता ये सब तो क्या है, गणित के वर्ड है, आपको इतना टेंशन लेना नहीं है क्या है क्यों है, इन सबको आप भूल जाइए, केवल परिभाषा पर ध्यान दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। प्रायिकता प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैं बताता हूँ आपको इसको प्रोबेबिलिटी ना कह करके क्या कहना है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बोलना है हमको। जहां कहीं प्रायिकता का नाम आए हमें क्या बोलना है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं वो हम सबको पता है, क्या कहते हैं? संभावना। तो यहाँ पर हमें जो है हमारी ये प्रश्नावली वो है जो क्लियर हो जाती है कि प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, संभावना। हमें बस इसी को याद रखना है। इन दो शब्दों को हिंदी में रखो चाहे इंग्लिश में रखो, हमें इसी को याद रखना है। प्रायिकता यानी कि संभावना होती है। संभावना जैसे हम किसी भी चीज का प्रश्न पूछा गया है कि राम की उम्र ये है, श्याम की ये है, तो उसकी क्या होगी, तो उसमें क्या होता है? संभावना होती है। हम उसमें केवल अपना तर्क दे सकते हैं, संभावना उसमें अपनी जाहिर कर सकते हैं। जैसे भाई इसके जीतने की, ये खेल जीतने की प्रायिकता इसकी ये है और इसकी ये है, तो इसके जीतने की क्या होगी, तो वो क्या होगी, तो क्या है वो क्या है? प्रश्न में क्या पूछ रहा है? संभावना क्या होगी। ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि आप इसको जैसे हम अदर गणित के प्रश्न करते हैं वैसे करिए, वो संभावना पूछ रहा है केवल और केवल। तो हम इसकी आगे है महत्वपूर्ण बिंदु। प्रायिकता के महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले, तो आपको क्या प्रश्न करने में आसानी रहेगी। तो सर्वप्रथम तो इसका सूत्र है वो हमको याद रखना। ये सूत्र हमारे हर जगह काम आएगा। हर पूरी प्रश्नावली को सरल करते समय हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर इसी सूत्र से निकलकर आएंगे। तो सूत्र क्या है प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। इसको समझाने का तरीका ये, अनुकूल मैंने अभी आपको बताया कि संभावना दो तरीके की हो सकती है, एक तो अनुकूल और एक होती है क्या, प्रतिकूल। क्या होती है? प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल। तो उसे समझने के लिए देखो ये बता दूं, अनुकूल यानी तो उसके अनुकूल होना कि भाई वो हो सकती है संभावना, और प्रतिकूल यानी कि वो संभावना नहीं होगी, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसे कहते हैं प्रतिकूल। और ये है अनुकूल। अनुकूल को हमें वही चीजें लेनी है जो हमें प्रश्न में दी हुई हो और वो उस प्रश्न के क्या हो, अनुकूल हो। कि जैसे भाई इसके जीतने की प्रायिकता ये है, तो इसके जीतने की कितनी होगी, तो कितनी होगी, वो अनुकूल में आएगी। ठीक है, और फिर वो जो कुल परिणाम है जो प्रश्न में दिए गए हैं वो होंगे हमारे कुल परिणाम। तो ये हो गया इसका सूत्र। इसका याद रखना हमें कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, जैसे एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। 10वीं क्लास के अंदर ऐसे छोटे छोटे प्रायिकता के 1 नंबर के क्वेश्चन जो है हर वक्त हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, वो यही पूछे जाते हैं प्रायिकता में से कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार क्या होगी, ये कैसे निकाले, इसमें तो आंकड़े नहीं दिए। तो उसका सीधा सा उत्तर है कि 1 होगी। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। और इसके अलावा एक और प्रश्न होता है कि भाई एक प्रयोग किया हमने, उस प्रयोग की सभी घटनाओं का योग है वो क्या होगा, एक प्रयोग की सभी घटनाओं का योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो वो प्रयोग करा हमने, उसकी सभी प्रयोग, अब कह दे कोई कहते ये रहा प्रयोग 11, 12, 13, 14, तो इनका योग है कैसे होगा, तो ये तो भाई प्रयोग करा हमने, इसकी हम पहले प्रायिकता निकालेंगे, उन अलग अलग प्रयोग करेंगे, उनकी प्रायिकता निकालेंगे, और इन सबकी प्रायिकताओं का जब योग करेंगे तो उसका योग क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, वो होगा निश्चित होगा, एक प्रयोग की घटनाओं का हमेशा योग निश्चित होगा। आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु और रह गया, ये है प्रायिकता है। इसके ऊपर बाहर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कि ये क्या है, प्रायिकता है, और ये है प्रायिकता नहीं है। यदि इन दोनों को जोड़े तो ये इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। चाहे यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ आंकड़ों में 2, 3, 4, 5, XYZ कुछ भी दिया हुआ हो, प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, इसको हमें याद रखना है, और ये सूत्र हमारे आगे अभी प्रश्नों में काम आएगा। जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हमारे आगे ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें ये सूत्र काम में आएगा, मैं वहाँ पर आपको और समझा दूंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। मैं सर्वप्रथम तुम्हें बता दूं पासा क्या होता है। पासा एक ये होता है क्यूब जैसा, ठीक है,
क्यूब यानी घन। तो इसकी घन के कितने होते हैं? 6 सतह होती है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चारों तरफ से होती है। तो इसमें 6 तक गिनती लिखी होती है, 1 से लेकर के कितने तक? 6 तक। तो हमें वही ध्यान में रखना है भाई। हम यहाँ पर लिख लेंगे पासे पर उपस्थित अनुकूल परिणाम, या फिर हम पहले गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पासा हमने मान लो हमने मैथमेटिक्स में पासा है जो हमने बना लिया, हमारा पासा है। तो इसने क्या पूछा? पासे को फेंक दिया, फेंक दिया ठीक है, इनको सबको इकट्ठा किया और उछाल दिया। अब हमारे पास है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़े अंक कितने हैं? वही बात है कि इससे बड़े आने की संभावना यानी कि अनुकूलता वो क्या है? 2 अंक है। ये नहीं देखना 5 से 6 जोड़ करके 11 कर दिया, 11 नहीं है, अंकों को गिनना। कितने अंक है? 2 है। तो भाई अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। ठीक है, अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 2। फिर है जो हम पूरे गिनेंगे भाई। कुल परिणाम के लिए मैंने पहले कहा जो कि आगे उनको पूरों को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 6। फिर वही हम सूत्र लगाएंगे जो भी मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता को हम इससे प्रदर्शित करते हैं PE। यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार PA B C D यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी का साइन होता है P, इसलिए हम P लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो हम अपने आंकड़ों को इस सूत्र के हिसाब से रखेंगे तो अभी उत्तर आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2 है, 2। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब हम इसमें देखेंगे कट रहे तो काट देंगे, 2 1 2 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। तो यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले तो हम प्रश्न को ढंग से देखेंगे क्या है कि किस लिए है। तो एक सिक्का है, सिक्के कितने हैं? 1 है। उसको उछाला कितनी बार जाता है? 2 बार। तो भाई सिक्का तो हमारे पास 1 है, पर उसको उछाला 2 बार जाता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं भाई, एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो वो भी 2 हो जाएंगे। ठीक, पर हमको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई एक सिक्के को 2 बार उछाला है तो दोनों बार चित आने। पहले तो मैं आपको ये बता दूं चित और पट क्या होता है। ठीक है, चित यानी कि हेड, ठीक है, और पट यानी कि टेल। किसी को ये हिंदी इंग्लिश में वो रहती है कंफ्यूजन, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि चित यानी क्या होता है? हेड, हेड यानी चित, और पट यानी टेल, और टेल यानी पट। ये हिंदी इंग्लिश के वर्ड है, तो प्रायिकता हमें थोड़ा ध्यान रखने चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन है जो हमें कंफ्यूजन ना दे। और ऐसे पर्सन जो है हमारे राजस्थान बोर्ड में 10वीं कक्षा के छात्रों में ये पर्सन लगभग हर साल ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कुछ पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप में इस पर्सन में आपके लिए कुछ बदल दे, पर ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सिक्का है, उसको कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। तो भाई सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो 1 2। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे? 2। पहले तो मैं इसके कुल परिणाम निकाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसके पहलू 2 होते हैं, इसको उछाला भी 2 बार जाता है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो उत्तर कितना है? 4। अब हमें पता चल गया भाई हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। भाई सिक्के को उछाल दिया, ये सिक्का मान लो इसको उछाल दिया, तो इसके दोनों पहलुओं को हम गिनेंगे तो इसके परिणाम हो गए 4। ये हो गया हमारे कुल परिणाम। ठीक है, क्या हो गए? कुल परिणाम। तो अब हम देखो, मैं हेड को H से दर्शा रहा हूँ और टेल को जो है T से दर्शा देता हूँ। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो ये देखो हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो ये हो गया 2 बार उछाला, तो दोनों बार कुल परिणाम हो गए 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया। अब अनुकूल परिणाम हमें इसके आधार पर निकाल लेंगे कि चित आने की प्रायिकता पूछे तो इसी के अनुकूल परिणाम निकालना। मैंने बताया चित यानी कि हेड, तो H, ये रहा H। ये कितने हैं? 2 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझें। प्रायिकता तो बहुत आसान है, हम इसमें पूरे से पूरे अंक ला सकते हैं। तो हमारे पास चित्त कितने हैं? 2 हैं। तो अब हम इसकी प्रायिकता निकालना, तो भाई सूत्र लगाओ। भाई प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे तब तो उत्तर आ जाएगा। उसमें क्या है, और नहीं आएगा तो मैं हूं ना आपके साथ। तो देखिए, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ये लिख दिया। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 4 है। तो 2/4। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर हो गया
कि भाई एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। और ये रहा इसका उत्तर, हमने निकाल दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्या अभाज्य है। तो इसमें मैं पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक चलते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और यादृच्छिक का अर्थ होता है अचानक हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अचानक हो जाए तो उसे प्रायिकता में यादृच्छिक किया जाता है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें स्वयं के अलावा और किसी का भाग न जाता हो। और ये भी बता दूं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो हम पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, कितने, 1 से लेकर के 17 के बीच में। तो अभाज्य संख्या ठीक है, तो पहला हो गया 2, फिर आएगा 3, फिर 5 में भाग नहीं जाता तो 5, फिर 7, फिर 8 में भाग जाता है, 9 में भी भाग जाता है और 10 में भी जाता है, 11 में नहीं जाता तो 11, फिर आगे 12 में भाग जाता है, 13 में नहीं जाता है, 15 में भी भाग जाता है और 16 में भी भाग जाता है और 17। तो ये हमारे कुछ हो गए, क्या हो जाएंगे, ये अनुकूल परिणाम। ये हो गए हमारे अनुकूल परिणाम। और यहाँ पर हम गिने कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 1 से लेकर के 17 तक, तो कितने हो जाएंगे कुल परिणाम हमारे 17। तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता भाई अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणाम हो गए 7 और कुल परिणाम हो गए हमारे पास 17। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा और कुछ प्रश्नों के उत्तर करे। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे।